अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है गुलफाम रियाज और आप देख रहे हैं उर्दू आवर प्लेनेट। आज हम खुशकी के सबसे बड़े जानवर मतलब हाथियों के बारे में जानने वाले हैं। हाथी भी रीढ़ की हड्डी वाले जानवर हैं जिनका ताल्लुक मैमल्स की क्लास से है, मतलब ये भी अपने नवज़ायदा बच्चों को दूध पिलाते हैं। हाथी का ऑर्डर प्रोबोसाइडिया है। इस ऑर्डर में लंबी सूंड वाले जानवरों को रखा गया है। इस ऑर्डर के अक्सर जानवर नापैद हो चुके हैं, जैसा कि वूली मैमथ और मैस्टोडोन वगैरह। हाथियों का ताल्लुक एलिफेंटिडी फैमिली से है। इस फैमिली में हाथियों की 3 जिंदा स्पीशीज मौजूद हैं। आज हम तीनों ही स्पीशीज के बारे में बात करेंगे। एशियन हाथी का जीनस एलिफस और साइंसी नाम एलिफस मैक्सिमस है। अफ्रीकन हाथियों का जीनस लोक्सोडोंटा है। अफ्रीकन हाथियों की पहले एक स्पीशीज को माना जाता था, लेकिन 2000 ईस्वी में साइंटिस्ट ने इनकी दर्जाबंदी 2 स्पीशीज में कर दी। अफ्रीकन बुश एलिफेंट का साइंसी नाम लोक्सोडोंटा अफ्रीकाना है और अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट का साइंसी नाम लोक्सोडोंटा साइक्लोटिस है। हाथी को उर्दू जुबान में हाथी, अरबी जुबान में अल्फील और इंग्लिश जुबान में एलिफेंट के नाम से जाना जाता है। अफ्रीकन बुश हाथी का वजन तकरीबन 6000 किलोग्राम, एशियन हाथी का वजन तकरीबन 4000 किलोग्राम और अफ्रीकन फॉरेस्ट हाथी का वजन तकरीबन 2700 किलोग्राम के लगभग होता है। मादा हाथी का वजन नर से कम होता है। हाथियों का रंग सुरमई होता है, जो माहौल के हिसाब से हल्का या गहरा हो सकता है। एशियन हाथी हाथियों की तीनों स्पीशीज में दूसरे नंबर पर है। इसके जिस्म के बाज हिस्सों जैसे पेशानी, कान का कुछ हिस्सा, सूंड के सामने वाला हिस्सा और भी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर रंग की कमी होती है, जैसे जिस्म दागों से भरा हो। एशियन हाथी इंडिया के जंगली इलाकों और जनूब मगरबी एशिया बशमोल म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस में पाया जाता है। इनकी लंबाई तकरीबन 18 से 21 फुट और कद 6 से 12 फुट तक हो सकता है। एशियन हाथियों की निस्बत अफ्रीकी हाथियों के जिस्म पर कोई दाग नहीं होता। इनकी जिल्द काफी हद तक साफ होती है। अफ्रीकन बुश एलिफेंट हाथियों की तीनों स्पीशीज में सबसे बड़ा हाथी है और इसे खुश्क जमीन पर भी सबसे बड़ा जानवर होने का एजाज हासिल है। इस स्पीशीज में मादा का वजन नर से तकरीबन आधा होता है। इनका कद तकरीबन 13 फुट और लंबाई में ये 19 से 24 फुट तक भी जा सकते हैं। ये हाथी मशरकी और जनूब मगरबी अफ्रीका में पाए जाते हैं। बोत्सवाना, तंजानिया, जिम्बाब्वे, कीनिया, ज़ाम्बिया और जनूबी अफ्रीका में ये कसीर तादाद में मौजूद हैं। अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट हाथियों की तीनों स्पीशीज में सबसे छोटा हाथी है। इस हाथी का कद तकरीबन 8 से 10 फुट तक हो सकता है और लंबाई में भी ये 10 फुट के लगभग हो सकते हैं। यह हाथी मगरबी और वसी अफ्रीका के खत्ते इस्वाई जंगली रकबे में पाया जाता है। ये सारा इलाका घना जंगल तो नहीं, लेकिन यहाँ ब्लॉक्स की सूरत में घने जंगलात मौजूद हैं। एशियन हाथियों के कान छोटे होते हैं, जबकि अफ्रीकी हाथियों के कान बड़े होते हैं। हाथी सुनने के अलावा जिस्म के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए भी अपने कानों का इस्तेमाल करते हैं। हाथी दांत को इंग्लिश में टास्क बोलते हैं। एशियन हाथियों के दांत अमूमन ज्यादा बड़े नहीं होते, सिर्फ नर हाथियों में से किसी किसी के दांत बड़े होते हैं, जबकि अफ्रीकन हाथियों की दोनों स्पीशीज में मेल और फीमेल्स के दांत बड़े होते हैं। अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट के दांत कुछ गुलाबी रंग के दिखाई देते हैं। हाथियों के दांत लंबाई में 6 से 7 फुट तक हो सकते हैं, जबकि अफ्रीकन बुश हाथियों में नर के दांत 10 से 11 फुट तक भी जा सकते हैं। वजन के हिसाब से इनके दांत 50 से 79 किलोग्राम तक हो सकते हैं, जबकि 100 किलोग्राम का रिकॉर्ड भी मौजूद है। एशियन हथनी के दांत 20 किलोग्राम से भी कम होते हैं। हाथी अपने दिफा के लिए, चीजों को उठाने के लिए और पानी की खुदाई वगैरह के लिए अपने दांतों का इस्तेमाल करते हैं। एशियन हाथियों की कमर ऊंची होती है, जबकि अफ्रीकी हाथियों की कमर बैक और कंधे से नीची होती है। हाथी का दिमाग इंसानी दिमाग से तकरीबन 3 से 4 गुना ही बड़ा होता है। हाथी के दिल का वजन तकरीबन 12 से 21 किलोग्राम तक हो सकता है। जिस्मानी लिहाज से हाथियों की आंखें बहुत छोटी होती हैं और इनकी नजर भी काफी कमजोर होती है। कहा जाता है कि हाथी सुर्ख और सब्ज रंग में फर्क नहीं कर सकता। सूंड हाथी की पहचान होती है। हाथी अपनी सूंड से तकरीबन 300 किलोग्राम तक का वजन उठा सकते हैं। हाथी अपनी सूंड में तकरीबन 8 से 12 लीटर तक पानी भर सकते हैं। सूंड में पानी भरकर ये पीते भी हैं और गर्मी से बचने के लिए अपने ऊपर छिड़कते भी हैं। एशियन हाथी के सूंड के नथने पर 1 नोक होती है, जबकि अफ्रीकी हाथियों के सूंड के नथने पर 2 नोक होती हैं और इनमें मसल्स भी होते हैं, मतलब ये हरकत भी कर सकती हैं। हाथियों के सूंघने की ताकत भी बहुत उम्दा होती है और खास बात यह भी है कि हाथी कई मील की दूरी से पानी को भी सूंघ सकता है। हाथी अपनी सूंड को सांस लेने, सूंघने, पकड़ने और सूर फूंकने यानी आवाज पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हाथी अपनी सूंड से कई तरह की आवाजें निकाल सकते हैं, जिनमें ऐसी आवाजें भी शामिल हैं जिन्हें इंसान नहीं सुन सकते। हाथी अपने जिस्म का 25% वजन आसानी से उठा सकते हैं या इससे ज्यादा वजन भी उठा सकते हैं, लेकिन ये इनकी रीढ़ की हड्डी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। हाथी को हल्का फुल्का सवारी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हाथी को तकरीबन 300 पाउंड खुराक और 160 लीटर पानी की रोजाना जरूरत होती है। हाथी की खुराक में फूल, फल, पत्ते, सब्जियां, टहनियां, घास और छाल वगैरह शामिल हैं। एशियन हाथी 25 किलोमीटर जबकि अफ्रीकी हाथी तकरीबन 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भाग सकते हैं। कहा जाता है कि हाथी जंप नहीं कर सकता। हाथी लेटकर और खड़े रहकर भी अपनी नींद पूरी कर सकते हैं। मादा हथनियां छोटे ग्रोहों में रहती हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल होते हैं और एक तजुर्बाकार हथनी ग्रोह की निगरानी करती है। नर हाथी तनहा ही रहते हैं, वो सिर्फ अफजाइश नस्ल के लिए मिलते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। मादा हाथी का हमल 22
22 महीनों तक होता है। एशियन हथनी का हमल इससे कम वक्त भी ले सकता है। अब तक लंबे हमल का वक्त हथनी ही के पास है। अमूमन हथनी के यहाँ एक बच्चे की पैदाइश होती है, लेकिन 2 का रिकॉर्ड भी मौजूद है। बच्चे का वजन तकरीबन 100 किलोग्राम और कद तकरीबन 3 फुट तक हो सकता है। पैदाइश के कुछ देर बाद माँ और बाकी मादा हथनियां ऊंची आवाज में सुर फूंकती हैं। पैदाइश के तकरीबन 20 मिनट बाद ही दूध पीने के लिए बच्चा अपने पांव पर खड़ा हो जाता है। माँ बच्चे को खड़ा होने में मदद करती है। बच्चा एक दिन में तकरीबन 11.5 लीटर दूध पीता है। कुछ बड़ा होने पर झुंड की बाकी मादा हथनियां भी बच्चे की देखभाल करती हैं। ये 3 से 5 साल तक अपनी माँ पर ही इन्हिसार करता है। इंसानों की तरह हाथियों के बच्चे भी शुरू में ज्यादा समझदार नहीं होते। वो झुंड की माओ से बहुत कुछ सीखते हैं, जिनमें खाना पीना और सूंड का सही इस्तेमाल करना भी शामिल है। नर हाथी 12 से 15 साल की उम्र में झुंड से अलग हो जाते हैं। वो दोबारा सिर्फ अफजाइश नस्ल के लिए ही मिलते हैं। इनकी बुलूगत की उम्र तकरीबन 17 साल है। तकरीबन 25 साल की उम्र में ये अपने मुकम्मल कद को पहुंच जाते हैं। माजी में हाथी की उम्र 300 से 400 साल तक समझी जाती थी, लेकिन हकीकत में एशियन हाथी की औसतन उम्र 60 साल और अफ्रीकी हाथियों की औसतन उम्र 70 साल है। लिंगवोंग ताइपाई चिड़ियाघर में एक एशियन हाथी की उम्र 86 साल तक रिकॉर्ड की गई है। अमूमन कैद में हाथियों की उम्र ज्यादा नहीं होती। मजीद कैद में इनकी शरह मौत शरह पैदाइश से भी ज्यादा है। एक वेबसाइट के मुताबिक दुनिया के तकरीबन 1/3 हाथी कैद में हैं। हाथी अमूमन ज्यादा जानवरों का शिकार नहीं बनते। कई शेर मिलकर ही किसी तनहा या कमजोर हाथी का शिकार कर पाते हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में इंसानों ने हाथियों का शिकार किया है। हाथी का शिकार इनके कीमती दांतों की वजह से किया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक अफ्रीकी हाथियों की तादाद 4,15,000 के लगभग है, जबकि एशियन हाथियों की तादाद 30 से 50,000 के दरमियान रह गई है। IUCN के मुताबिक हाथियों की तीनों स्पीशीज ही खतरे से दोचार हैं। इनकी आबादी में कमी की वजह मसाकन में कमी, रहायश का तंग होना और काफी हद तक दांत वगैरह के हसूल के लिए गैर कानूनी शिकार शामिल है। हिंदू धर्म में हाथी एक रिस्पेक्टेबल जानवर है। हर साल 100 से 500 लोग हाथी के हमले का शिकार होकर मर जाते हैं। हाथी अमूमन इंसानों पर हमला नहीं करते, लेकिन जब इन्हें किसी से खतरा महसूस हो या ऐसे नर हाथी जिन्हें मादा से दूर बहुत दिन तक बांध कर रखा गया हो, तो ऐसे हाथी तैश में आ जाते हैं। और तैश की हालत में हाथी बहुत खतरनाक जानवर है। हाथी थाईलैंड का कौमी जानवर है। हाथी का जिक्र कुरान मजीद के 30वें पारे की सूरह अल फील में मौजूद है। जब अबरहा नामी हबशा के बादशाह ने खाना काबा पर हमला करने की कोशिश की, तो इसके लश्कर को अल्लाह ताला ने अस्हाबिल फील यानी हाथी वालों के नाम से बुलाया। हाथी के मदूम होने के खतरे को उजागर करने के लिए और आलमी तौर पर हाथियों की मदद के लिए हर साल 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।